हेलो बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, प्रोटॉन बीम सॉरी, एंड एन इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नेग्लेक्टिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रॉन विल बीम विल बी डिफ्लेक्टेड। मेरे को डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। प्रोटॉन बीम का एक ही प्रोटॉन बीम है जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। एक प्रोटॉन बीम जा रही है नॉर्थ टू साउथ, मतलब मैं बोल सकता हूँ करंट नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा है प्रोटॉन बीम वाला। इसको मैं बोलता हूँ आईपी। और फिर ये कह रहा है साउथ टू नॉर्थ, और फिर कह रहा है एक साउथ टू नॉर्थ, मतलब अपवर्ड जो है एक इलेक्ट्रॉन बीम ट्रैवल कर रही है। इलेक्ट्रॉन बीम अगर अपवर्ड ट्रैवल कर रही है तो करंट नीचे ऐसे ट्रैवल करेगा, तो इसको मैं आई बोल देता हूँ। अब ये बोले द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स। यार कोई बच्चा डायरेक्टली भी आंसर बोल सकता है, जब दो ऐसी वायर्स होती हैं और दोनों का जो डायरेक्शन होता है सेम होता है तो अट्रैक्शन आती है। कोई डायरेक्टली बोल सकता है कि अट्रैक्ट होगा तो टूवर्ड्स प्रोटॉन बीम होगा, पर मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड थंब राइट हैंड थंब रूल यूज़ करा जब मैंने अपनी फिंगर्स जब मैंने अपने थंब को इस डायरेक्शन में पॉइंट करा तो मेरी फिंगर्स ऐसे रैप हुई हैं यार। देखो आपकी भी ऐसे रैप हुई हैं, मेरी फिंगर्स ऐसे रैप हुई हैं, ऐसे रैप हुई हैं, मतलब यहाँ से एंटर करा करंट। रुको दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है, करंट बोला था मैंने सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ पर जो है वो एग्जिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो एग्जिट कर रहा है। अब इस वायर पे देखो, इस वायर पे डॉट 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 है, मतलब यहाँ से बाहर निकल रहा है। अगर अब मैं इस वायर की देखूँ, मैं देखो ये बंदे के प्लेन में चला जाता हूँ मैं एक बार, आसान हो जाएगा। मैं इस बंदे के प्लेन में जब मैं गया मैंने देखा कि ये ऐसा ये बंदे का प्लेन है। बंदा ये रहा वो बंदा। इसका करंट जो है यहाँ पर, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसका करंट फ्लो कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, वो ऐसे है बाहर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड। कैसी? ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है आई। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी। एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी, यही होता है। एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी होता है फॉर्मूला यार। आई ये रहा, आई ऐसा है, आई पे डिपेंड नहीं करता, इसकी लेंथ भी ऐसी है यार। लेंथ भी हम इसको आई से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। डायरेक्शन मेरे को सिर्फ यहीं से पता चलनी है। डायरेक्शन मेरे को ये डायरेक्शन बताएगा। इसको आई की जगह एल लिख देते हैं यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेंथ ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रही। अब एल क्रॉस बी करो, एल क्रॉस बी करा। जब मैंने एल क्रॉस बी करा तो जो रिजल्टेंट है वो आ गया ऐसा। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड थी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आंसर आया, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारी लेंथ थी। ठीक है, समझ आया? अब इसको वापस ऐसे खड़ा कर दो कि ये जो बंदा है ना वापस इस पोजीशन में आ जाए। ये बंदा जो है वापस ऐसा आ जाए, इसको इस डायरेक्शन में वायर को खड़ी कर दो। ये तरीका उस चीज़ के लिए जब आपको समझ ना आ रहा हो बिल्कुल भी डायरेक्शन के बारे में, तब ऐसे करना, वरना तो बहुत टाइम लग रहा है यार इसमें। इतनी प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में कि ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बंदा वापस खड़ा हो गया, जेड एक्सेस नीचे चला गया, और उसको जेड एक्सेस को बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये फोर्स जो है ऐसा आ गया, है ना। रिजल्टेंट है ये आर, इसको रिजल्टेंट लिख दो आर, ये है रिजल्टेंट आर। देखो टूवर्ड्स द वायर आ रहा है, और मैंने क्या करा था टूवर्ड्स द वायर। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए मार्क कर दिया था क्योंकि जब क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस करते हो तो याद ही हो जाता है। जब दो ऐसे सेम डायरेक्शन में होते हैं करंट्स और हमें मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो अट्रैक्ट होता है एक दूसरे की तरफ, ये हमें पता ही है अट्रैक्ट होता है। इसलिए मैंने डायरेक्ट मार्क कर दिया था। होपफुली आपको भी समझ आ गया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।